दोस्तों नमस्कार। ये लाभ हानि की अंतिम वीडियो है। अर्थात मैं हर कोशिश की मैंने हर टाइप के जो है लाभ हानि के प्रश्नों को जो आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उनको एक वीडियो के माध्यम से आपको सभी को सोल्व करके भेजा गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपको पसंद आए होंगे। ये अंतिम वीडियो होगी लाभ हानि पर। इससे पहली वीडियो में मैंने एक प्रश्न बताया था, यदि कोई वस्तु का सीपी अर्थात यदि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचा जाए, अर्थात यदि किसी वस्तु का सीपी 144 रुपये हो, यदि किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचा जाए तो उसका जो लाभ होगा वो प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट प्रतिशत उस वस्तु के सीपी के बराबर होगा। तो सीपी ज्ञात करना था। सीपी बराबर क्या, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य। सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य। यदि किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचा जाए और उसका जो है जो सीपी है वो उसके प्रॉफिट के प्रतिशत के बराबर हो, अर्थात प्रतिशत लाभ के बराबर उसका क्रय मूल्य हो, तो वस्तु का जो है क्रय मूल्य क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था और इसका सॉल्यूशन भी हमने बताया था। आज इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं। एसपी देखो, जो बच्चे एडवांस होते हैं वे अपने पास से भी बनाकर प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये हमने ये एग्जाम में पूछा गया था। ये कोई क्वेश्चन जो हमने तैयार किया इसी टाइप का है। यदि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाए, जो उसका सीपी है वो उसके प्रतिशत लाभ के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाए तो उसको जो बेचने पे प्रतिशत लाभ होता है वह उसके सीपी के बराबर है, अर्थात क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ 96 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर जो प्रॉफिट होता है वह उस वस्तु के सीपी के बराबर है। तो सीपी बराबर क्या, जैसे इसी के ऑप्शन दिए गए थे पहले वाले प्रश्न के कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जैसे 64, पहला ऑप्शन 64 था। दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से 80 था। तीसरा ऑप्शन जो है लगभग कितना था, 60 के आसपास था। और फिर चौथा ऑप्शन 72 था। इसी पे फिर हमने एक अलग से प्रश्न बना जो आपके सामने होगा। ये भी हल कर देते हैं आज एक बार और ये भी दोनों को हल करेंगे। इन दोनों प्रश्नों को आपको समझाया जाएगा अच्छी तरह से। यदि इसमें से हम सीपी कितना मान लें भाई, 64, तो प्रॉफिट कितना होगा? 140 में से 64 गए, 36 और 44 कितना हो जाएगा भाई साहब? 36 और 44 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 और 44 80। हाँ जी, देखो 140 में से 64 घटा दो, 14 में 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गई, तो कितने बच गए? 8 और 6 कितने होते हैं? 14, 8। 140 में से यदि 80 घटावें, एक बार इनको सारे को घटा लें। 140 में से 80 घटावें तो कितना बचेगा? 4 के 4 और 14 में तो 8 गए 6, 64 बच गया। 140 में से यदि 60 को घटावें, क्यों घटा रहे हैं इसमें? चूंकि ये एसपी है और ये हमने सीपी माना, तो जो लाभ होगा वो प्रतिशत लाभ और लाभ बराबर होना चाहिए। प्रतिशत लाभ और सीपी बराबर होना चाहिए। ये लाभ आ रहे, फिर हम प्रतिशत लाभ निकाल कर देखेंगे। 140 में से 60 गए, कितने बच गए भाई साहब? 40 और 44 जो है कितने हो गए? 84। 140 में से 72 गए, कितना? 72 140। तो ये बच गई संख्याएं। ये सारे सीपी हैं
अब ये देखना मैं प्रॉफिट परसेंट बराबर कौन से सीपी के, यदि ये हम प्रॉफिट आया, ये सारा प्रॉफिट है, यदि एसपी में से सीपी घटा दें अर्थात बिक्री मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें तो हमें प्रॉफिट का पता चल जा। तो ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। अब हमें देखना ये प्रॉफिट प्रतिशत लाभ के बराबर है क्या। लाभ कितना हुआ 80, कितने पे हुआ भाई 64 पे, सीपी तो 64 ही है ना, तो 80/64 और गुणा 100, 8 ढाई 80 और 8 अठी 64, 4 से काटा तो 4 दूनी 12 और 4 से काटा तो ये आ गया 25, 25 ढाई 250 अर्थात 125 आ जाएगा। 250/2 है या 2 से काट लो, 2 पंजे 10, कितना आ गया 25 पंजे 125, ये तो 125% आ गया। जबकि वो कह रहे सीपी के बराबर थे अर्थात सीपी हमने 80 माना तो क्या हो गया गलत, तो इसका मतलब ये इसका सीपी नहीं है। यदि हम 64 को मान लें सीपी 80 मान लें, हमने पहले सीपी क्या मानना था 64, 64 से हमारा 125 आया प्रॉफिट प्रतिशत में, जबकि हमें दिया है चूंकि प्रतिशत प्रॉफिट बराबर सीपी के होना चाहिए, हमने सीपी को क्या मान लिया 80। यदि सीपी को हम 80 रखें और प्रॉफिट कितने का होगा 64, देखो प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना सीपी 80 गुणा 100% काटो, 8 अठी 64, 8 ढाई 80 और 1 0 से 1 0, 8 ढाई 80। देखना ध्यान से, सीपी भी 80 है और प्रॉफिट प्रतिशत भी 80 है, तो दोनों बराबर हो गए, यही हमें देखना था। तो उसका सीपी कौन सा है, इसमें से 80 है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल सबकी समझ में आ गया होगा। अब यही कंडीशन दूसरे वाले पर लगाएंगे, हमने जो ये दिया हमें बिल्कुल सेम कंडीशन इसी पर लगा के देखेंगे भाई, बड़े ध्यान से देखो। और इस पर तो हम देखने के नहीं, क्योंकि 80 प्रॉफिट है, अभी हमने देखा था 80 प्रॉफिट है, 64 तो ये तो 125 आया था। यदि हम इसे मानने तो ये हो नहीं सकता, ये 80 आ ही गया अर्थात यहाँ सीपी और प्रॉफिट कितना 80 आ गया, तो दो तो हम अपने आप ही नहीं देखने। अब तीसरे पर चलते हैं। यदि हम सीपी 60 मानने, इसके लिए परंतु यहाँ सॉरी भाई 164 में तो नहीं घटावे, अब कितने में तो घटाओगे 140 नहीं, अब एसपी मारा, अब एसपी कितना है 96, अब एसपी 96। देखो ऑप्शन भी यही है, इसी पर आधारित ही हमने सवाल बनाया था, ऑप्शन भी यही है भाइयों, केवल हमने जो है एसपी को चेंज किया था अर्थात सेलिंग प्राइस चेंज किया था, तो एक नया क्वेश्चन बना था। यदि एसपी कितना हो 96 हो और जो प्रॉफिट प्रतिशत हो, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। सेलिंग प्राइस 96 है, यदि हम 96 ले लें, अब 96 से घटाना पड़ेगा, 96 और 96 देखते हैं कितना बचा है। यहाँ 14 में 6 में से 4 गए, 2 बच गए, और ये कितने हैं भाई साहब 9, 9 में से 6 गए, कितने 3, 32, 32 दूनी 64, देखो यहीं से निकालो, ये 32/64, 32 दूनी 64 हो जाएगा, 1/2 अर्थात ये 50% होगा, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमने सीपी 64 माना, तो प्रतिशत लाभ कितना आया 32/64 गुणा 100, 1/2 गुणा 1/2 कितना हो 50%। अब 96 देखिए, 96 घटाया 80, कितने बचे 16, 16/80, 16 पंजे 80, ये आ गया 50 अर्थात 2 पर कितना 20%, ये भी नहीं होगा, ये 50% आया, ये कितना आया 20, जबकि ये दोनों बराबर आने प्रतिशत लाभ और ये दोनों बराबर आने। फिर देखो 60 में रख के, 96 में से 60 गए, 36 बच गए भाई, 36/60 और गुणा 100 करके देखो कितना आवे, 0 से 0, 6 छंग 36, 6 ढाई 60, देखो ये दोनों बराबर हो गए अर्थात सीपी भी 60 है और प्रतिशत लाभ भी 60 है।
सीपी भी 60 है और प्रतिशत लाभ भी 60 है। अर्थात यदि वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाए तो किस कंडीशन में, जब वस्तु का प्रतिशत लाभ और सीपी बराबर होगा तो सीपी 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। यहां धर के देख लेंगे एक बार। सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट, सीपी बराबर 80, वो 60 माना था ना हमने, सीपी बराबर 60। तो रखो इसे प्रॉफिट प्रतिशत 96 में से कितना गया? लाभ हो गया हमें 36 का, ये जो हमने निकाला था। और बटे कितना भाई? सीपी कितना माना? 60 और गुणा 100%। तो 0 से 0 गई, 6 छंग 36 और 6 दाई 60, अर्थात 60% आ गया भाई साहब। क्रय मूल्य भी 60 है और प्रतिशत लाभ भी 60 है। किस कंडीशन में? जब सेलिंग प्राइस वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य और उसका प्रतिशत लाभ बराबर कब होगा? जब क्रय मूल्य 60 रुपये होगा। जब क्रय मूल्य वस्तु का 60 रुपये होगा तभी संभव है। ये प्रूव हो चुका। तो इस प्रकार के 2 प्रश्न और उम्मीद करता हूं कि आप बना के दिखाओगे और सोल्व करेंगे। ये बड़ा अच्छे प्रश्न है। केवल एसपी दिया और कंडीशन दी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर है सीपी के, तो सीपी ज्ञात करो। ऑप्शन से ही हमने लिया। एसपी में से जो है सीपी जो ऑप्शन के दिए वे घटाते चले गए। यहाँ जैसे 96 है तो 32 आया, 144 था तो 64 आया था। तो ये उसी से हमने जो है देख लिया। यहीं से पता लग जाएगा, वहां जाने की जरूरत नहीं। 32 दूनी 64, 2 से 100 कटेंगे 50% आ गया। यहाँ 16 पंजे 80, 50 आ गया नीचे। 5 से काटा तो कितना? 20 आ गया। 5 से काटेंगे 20 पंजे 100 और ये 96, यहाँ कितना आ गया? 60 ही आ गया। तो ये प्रतिशत लाभ और सीपी क्रय मूल्य दोनों बराबर हो गए। 72 में से देखेंगे। कई बार दुगुना भी पूछ ले। इसी में कई तरह के प्रश्न बना सकते हो आप। ये कंडीशन भी दे सकता है उसका क्रय मूल्य सीपी का 2 गुना है, उसका क्रय मूल्य सीपी का 2 गुना है। ऐसी भी कंडीशन बन सकती है, क्रय मूल्य उसका सीपी का क्रय जो लाभ प्रतिशत है उसके क्रय मूल्य का कितना? 2 गुना है। जैसे 32 दूनी 64। तो ये एक प्रश्न और बन गया। यहीं से देखो अभी हल करते करते, यदि सीपी उसका जो लाभ प्रतिशत है वो सीपी का 2 गुना है, अर्थात क्रय मूल्य का लाभ जो है उसका क्रय मूल्य का 2 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। लाभ वस्तु का 2 गुना हो गया, देख लो। ये क्रय मूल्य का कितना? आधा। क्रय मूल्य का आधा या क्रय मूल्य बराबर उस वस्तु के उस पर जो लाभ हुआ उससे 2 गुना है। लाभ क्रय मूल्य से 2 गुना है। यदि लाभ 32 है तो क्रय मूल्य कितना है? 64 है। और लाभ प्रतिशत पूछ लिया तो कितना आया? अभी हमने देखा था, निकाल गए 50%। तो ये भी दे सके लाभ प्रतिशत यदि 50% है तो क्रय मूल्य बताओ। जबकि कंडीशन यह है कि उसका जो है लाभ क्या क्रय मूल्य का आधा है या क्रय मूल्य वस्तु के लाभ से 2 गुना है। तो एक प्रश्न यहां बन गया। तो इस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये समझ लो। ये एक प्रश्न और बन गया। यदि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य बताओ, जबकि क्या वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर हुए बेचने से लाभ से 2 गुना हो। जबकि वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु को बेचने 96 रुपये में बेचने से हुए लाभ का 2 गुना हो और लाभ प्रतिशत कितना हो? 50% हो। कितना? वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना हो? 50% हो। चूंकि 32 दूनी 64 और 2 से काटा 100 कितना आया? 50%। तो बड़ा प्यारा प्रश्न है भाइयों। या ये भी दे सकें वस्तु का लाभ प्रतिशत यदि 80% हो तो क्रय मूल्य वो बताओ, क्रय मूल्य बताओ।
तो इस प्रकार से एक नया प्रश्न और यही तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के आपके सवाल समझ में आए होंगे। चलो मैं इसी पर एक सवाल बना कर ये अभी दिखा रहा हूँ आपको। इसको मैं कहना क्या चाह रहा था वो देखो। यदि हमें सीपी दे दिया वस्तु का क्षण में है, सॉरी एसपी, यदि वस्तु का सेलिंग प्राइस, यदि किसी वस्तु को 96 रुपए में बेची जाए, यदि वस्तु को 96 रुपए में बेची जाए और प्रॉफिट प्रतिशत उसका कितना हो, सीपी का जो है आधा, सीपी बटे 2, सीपी बटे प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट ही, प्रॉफिट बराबर है कितना, सीपी का आधा। प्रॉफिट जो है सीपी का आधा है, ये दो प्रॉफिट बराबर सीपी बटे 2, प्रॉफिट बराबर सीपी बटे 2 और प्रॉफिट परसेंट 50%, प्रॉफिट प्रतिशत 50% हो, प्रॉफिट प्रतिशत 50% हो तो सीपी ज्ञात करो। 96 का 50% काट लेंगे, बड़ा आसान है, परंतु प्रॉफिट ना देकर केवल यही कंडीशन दे दी जा तो कितना होगा, प्रॉफिट सीपी का आधा, तो वहीं से पता लग जाएगा घटाने मात्र से। 96 से 64 का तो कितना है देख लो, ये जो है कितना सीपी का आधा है प्रॉफिट, तो वहां हमें प्रतिशत में भी नहीं निकालने की आवश्यकता चेक करने की, तो इसको यहीं पर हल किया जा सकता है। इसलिए सीपी बराबर कितना होगा, डायरेक्ट लिख देंगे सीपी बराबर 64, प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 32 दूनी 64 हो गया 2 गुना, या सीपी को 2 से भाग दे दो, सीपी को 2 से भाग दिया, प्रॉफिट कितना आ गया 32। तो इस प्रकार से तुरंत सवाल बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि 1-2 सवाल बनाकर आप ऐसे ही डालोगे और मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करोगे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस तरह के 2 सवाल बना करके मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपसे यही उम्मीद करता हूं। उसको फिर इनाम दिया जाएगा भाई, जो इस तरह के 2 प्रश्न बना के मुझे व्हाट्सअप करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। देखा जाएगा कैसे आप सवालों को बनाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न, अब बेईमान, देखो प्रॉफिट और लॉस में जो है बेईमान दूधिया वाले प्रश्न भी बहुत आवे। दूधिया को बेईमान ही कह, परंतु वो सबको जो है सुबह नाश्ता दिलाने का काम करता है। सुबह बेचारा 4 बजे उठे और दूध लेवा कढ़वा कर फिर लोगों के घर तक पहुंचाता है, परंतु फिर भी उसको लोग बेईमान कहते हैं। ये उसकी किस्मत है बेचारे की, हैं। एक तो सुबह सुबह सबके घर में कुंडी बजावे, दूध ले लो दूध बहन जी, हैं, और फिर बहन जी उठकर चाय बनाओगे ना, कहेगी जे रात तो बहुत जो है वो लिया मिला के पानी, फिर उसे गाली देगी। तो ये है भलाई का जमाना भाई। तो ये नु कह रहे एक दूधिया जो है क्या करता है, जो दूध निकलवाता है, जिस रेट पे दूध निकलवाता है उसी रेट पे दूध बेचने का वादा करता है। बहन जी मैं तो जिस रेट कटवा रहा उसी रेट पे दूध ले आकर दे रहा, बताओ मेरी क्या गलती। तो भाई कुछ ना कुछ तो घोटाला करता होगा वो। तो कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, 14 सही 2/7% लाभ कमाता है। बेईमान दूधिया जो है ये दिया है भाई, मैं नहीं कह रहा बेईमान दूधिया, दिया है। मिल्कमैन क्या करता है, प्रॉफिट कितने कमाता है मिल्कमैन, 14 सही 2/7% का प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट का मतलब लाभ, दूध बेचकर। और वह घोषणा करता है कि मैं जो है उसको क्रय मूल्य पर ही, जितने पे मैंने क्रय किया इतने पे ही मैं विक्रय कर रहा हूं, अर्थात जितने में मैं खरीदा इतने में ही बेच रहा हूं। और क्या कहता है, यदि मिश्रण की मात्रा, यदि मिश्रण जो है, मिश्रण की जो मात्रा है जो उसने दूध बेचा
उसने क्या करा, कुछ ना कुछ दूध में पानी मिलाया होगा। तो मिश्रण जो है कुल उसने कितना दूध बेचा, ये बताओ। उसने जो मिश्रण बेचा वो कितने का कितने में। यदि मिश्रण की मात्रा 800 किलो अर्थात 8 कुंटल मिश्रण जो उसने बेचा, टोटल मिल्क मिश्रण कह लो या टोटल मिल्क, टीएम टोटल मिल्क जो उसने बेचा, कुल दूध कितना बेचा भाई। टोटल मिल्क उन्हें 800 लीटर बेचा। कितना लीटर बेचा, 800 लीटर। प्रॉफिट कमाया उसने जो है 14 सही 2/7, 800 लीटर जो है दूध बेचकर। टोटल मिल्क अर्थात मिश्रण ही होगा, चूंकि उसमें दूध और पानी, खाली दूध तो वो है नहीं। तो यहां से हमने इसको करा, चूंकि दूध बेच का प्रॉफिट है ये, तो दूध पे ही हम इसे निकाल लेंगे। 14 से ही 1/7 हो, 2/7 को हम सीधा 1/7 फ्रैक्शन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 14 सत्ते 98 और 200, 100 बटे कितना 7 प्रतिशत। और हटाने के लिए नीचे 100 होगा तो 100 तक 100 कट जाएगा, 1/7 ही रह जाएगा प्यारे। अब ये प्रॉफिट है 7 पे 1 का प्रॉफिट, अर्थात 7 लीटर तो क्या है भाई, इसमें मिल्क है दूध, और 1 लीटर इसमें क्या मिल रहा, पानी। तो टोटल मिल्क क्या हो गया, टोटल मिल्क या मिश्रण कह लो, कितना हो गया टोटल मिल्क या मिश्रण, 7 और 1 8। परंतु और हमारे से क्या पूछा गया, मिल्क की मात्रा बताओ या वाटर की मात्रा बताओ। उसने कितना पानी मिलाया, या तो ये बताओ कितना पानी मिलाया, या बताओ मिल्क की मात्रा कितनी है। या तो टांग ऊपर को उठा दो या इसकी टांग नीचे उठा दो, दोनों यही बात पूछी गई दूधिया की। तो उसने जो है टोटल मिल्क कितना, मिश्रण कितना होगा 7 लीटर, तो उसमें दूध है 1 लीटर है भाई पानी। ये दूध आता है नीचे जब दूध पर प्रॉफिट है, और ऊपर आवेगा पानी वाटर। वाटर 1 है 7 पे, ये 7 है तो वाटर 1 है, अर्थात इनका अनुपात 1:7 है पानी का। और टोटल मिश्रण कितना हो गया 7 और 1 8 लीटर। परंतु एनु करे 8 लीटर ना होकर टोटल जो मिश्रण उसने बेचा दूध वो 800 लीटर बेचा। तो कितना गुना भाई, 8 दाई 80, 8 दाई 80, तो ये कितना हो गया 100 गुना। 8 का कितना हो गया, ये 100 गुना हो गया। तो दूध भी 7 लीटर ना होकर, मिल्क भी कितना, वाटर कितना, पहले तो वाटर लगाओ, वाटर भी 1 लीटर ना होकर कितना उसमें, वाटर बराबर, सॉरी इसको साफ करो, वाटर भी 1 लीटर था, 1 लीटर ना होगा कितना होगा गुना 100, उसमें 100 लीटर तो पानी होगा भाई, 100 ही कम 100 लीटर तो पानी होगा। और क्या मिल्क, दूध कितना है, दूध की कितनी मात्रा है, तो दूध भी 100 गुना होगा, 7 लीटर था यहाँ, तो 7 ना होकर 7 गुना 100, ये भी उसका 700 लीटर होगा। वेरी गुड। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कितने प्रॉफिट पे। अब बाकी काट के लाओगे, जैसे 12 से ये 1/2 प्रॉफिट पे कितना है, टोटल मिल्क की मात्रा अपने आप, टोटल उसने कुल दूध कितना बेचा उस हिसाब से रख लियो। जैसे एक आंकड़ा और बता रहा हूं मैं इसी पे, यदि प्रॉफिट कितना रहा हो, ये तो 14 से ही 1/2 था, यदि प्रॉफिट 12 से ही 1/2 हो, तो 12 से ही 1/2 कितना हो भाई साहब, 12 दूनी 24 और 1 25, और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, अर्थात 1/8। 12 से ही 1/8 प्रॉफिट हो यदि उसको, यदि कोई दूध या दूध बेचकर कितने लीटर, यदि कोई दूध या 900 लीटर दूध बेच के, कितने लीटर दूध बेच के, 900 लीटर दूध बेच के कितने का प्रॉफिट कमाता हो, 12 से ही 1/2% का लाभ कमाता हो, तो उसने कितना पानी मिलाया और कितना दूध बेचा। प्रश्न ये हो गया, यदि कोई दूध या
12.5% का लाभ कमाता है दूध बेचकर, और कुल दूध वो 900 लीटर बेचता है। कितने? 900 लीटर या 810 लीटर। तो चूंकि ये जो है 8-9 टोटल मिश्रण का, उसके कैलकुलेशन में हम नंबर लेंगे। तो दूध की और जो है पानी की मात्रा, उसने कितना पानी बेचा और कितना दूध बेचा। यदि उसे प्रॉफिट कितना 12 से 1/8 लीटर है, चलो इस पे भी एक सवाल बना दें यहीं। तो वाटर कितना, मिल्क कितना 8 लीटर, पानी कितना है वाटर 1 लीटर, चूंकि ये प्रॉफिट है। और टोटल मिल्क कितना हो गया, या टोटल मिश्रण मिक्सचर, टोटल मिल्क कह लो या टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर कितना हो गया भाई 8-9, परंतु 9 ना होकर मैं कहूँ 800, उसने कितना 810 लीटर दूध बेचा। दूध यानी 12.5% लाभ कमाया 810 लीटर दूध बेच के। तो उसने कितना तो दूध बेचा और कितना पानी बेचा, कितने लीटर तो उसने पानी बेच दिया और कितने लीटर दूध बेच दिया। मिल्क, वाटर और मिल्क। एक बार तो इसकी टांग ऊपर को उठा दी, एक बार नीचे कर दी। एम 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 को समझो डब्ल्यू भी बन जा, और यदि नीचे को कर दो डब्ल्यू को तो एम बन जा, और ऊपर को टांग उठा दो तो एम का के बन जा डब्ल्यू बन जा। तो एक ही बात पूछ रहे। अर्थात पानी कितना, यदि उल्टा काम करे इसका मतलब है उल्टा काम करे तो पानी मिला, गलत काम करे तो इसकी टांग ऊपर को उठ गई। और दूध बेचा तो नीचे को ही है, तो दूध कितना बेचा ये पूछ रखा इसने। तो बताओ भाई कितने गुना है ये, 9 नम 80-90 गुना। उसने टोटल यहां कितना बेचा 9 लाभ के हिसाब से, परंतु वो 9 ना कह के कितना कहे 810 लीटर बेचा उसने। तो उसने कितना पानी बेचा और कितना दूध बेचा, तो ये कितना गुना है 90। हमारे आंकड़े के अनुसार जो लाभ है उसके अनुसार 90 गुना है। तो भाई ये वाटर, उसने जो मिल्क बेचा वो भी 8 ना होकर कितना होगा 90 गुना होगा। 8 गुना 90, 8-9 72। तो उसने 720 ही लीटर दूध बेचा, बाकी पानी बेचा। और पानी कितना बेचा, वाटर की 1 यूनिट थी, अर्थात कितना 1 में 90 की गुणा करो, कितना 90 गुणा यू होगा 9 एकम 9, अर्थात उसने 90 लीटर तो पानी बेच दिया भाई, और 720 बेचा क्या, 720 जो है दूध दिया। यदि शहर में किसी का दूध आता हो और वो दूध पे 12.5% का लाभ पूरे महीने में कमाता हो, तो पूरे महीने में यदि उसने उसको 720 लीटर दूध पिलाया परिवार को, तो 90 लीटर पानी के भी रुपए लेगा दूध पे, तो जो प्रॉफिट कमाया। समझ रहे मेरी बात भाई हो। जो दूध पे तो लाभ उसने कमाया ही है, उसने ही ये जो 90 लीटर पानी पिया दिया, इसके भी रुपए दूध के बराबर लेगा आपसे। यदि दूध 80 या 70 रुपये लीटर दे रहा, तो ये लगा लो कितने गुना कर लो, इसमें 5-4 हजार रुपये आपसे पानी के भी लेगा। और जो प्रॉफिट दूध पर कमाया वो कमाया ही है। तो इसलिए उसको बेईमान दूधिया कहा जाता है। परंतु हर व्यापारी बेईमाना करता है, ऐसा कोई नहीं है जो बेईमाना ना करता हो। यदि बेईमाना ना करेगा तो उसकी जो है रोजी रोटी नहीं चलने की, ये हकीकत है। उम्मीद करता हूं कि ये इस प्रकार के सवाल भी आप यदि परीक्षाओं में पूछे जाए, भाई 2 प्रश्न इसके भी आपको, ये आपको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, यदि कुछ बनना चाहते हैं, तो इस तरह के 2 प्रश्न हल करके अपने पास से बना करके तो मुझे व्हाट्सअप करना है। ये मेरा नंबर है 8126651428। समझ गए। यदि प्रॉफिट 14.5%, 14 से 2/7 है, तो प्रॉफिट कितना 1 से 12 से 1/2%। यदि प्रॉफिट 11 से ही 1/3 हो, 11 से ही 1/3 हो, तो कितना दूध बेचा, कितना मिल्क बेचा, जबकि उसका 4 का गुना ले लो। यदि उसने जो है कितने 360 लीटर दूध बेचा हो, इस पर उसे कितना दूध बेचा और कितना पानी बेचा। तो इस प्रकार से 2 सवाल बना करके और आपको हल करके मुझे व्हाट्सअप करने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो एक बार और मैं समझा देता हूं दोनों को। कोई दूधिया है भाई, वो कितना दूध बेच के 800 टोटल जो है दूध कितना 800 लीटर दूध बेच के
14 से ही 2/3% का लाभ कमाता है, तो उसने कुल कितना दूध बेचा, ये टोटल मिश्रण बेचा, क्योंकि दूध के साथ साथ उसने पानी को भी बेचा है, तो उस दूधिया ने कितना पानी बेचा और कितना जो है क्या दूध बेचा। एक प्रश्न और यहीं पर बनता है, देखो अब समझा लगा तो फिर एक प्रश्न और बन गया ही। यदि कोई यूं कह लगे दूधिया ने जो है जो दूध है वो 70 रुपये या 80 रुपये लीटर खरीदा हो, तो उसने कितना टोटल कितनी बेईमानी की, उसने टोटल कितनी बेईमानी की, तो पानी पानी की बेईमानी है, क्योंकि इस पे जो दूध पे जो कीमत बढ़ाई उसने वो उसकी मेहनत है। तो बेईमानी पूछेंगे तो बेईमानी भाई पानी पानी की मानी जाएगी। इस प्रश्न को और दूसरे तरीके से भी पूछा तो उसने ये बताओ कितनी बेईमानी की। यदि दूध वो 70 रुपये लीटर कढ़वा रहा तो ये नहीं को 70 ही बेचेगा, वो हमें केवल पानी पानी की कीमत बतानी उससे। तो एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पे देख लेना। तो इसको हल किया, फ्रैक्शन को हम तोड़ेंगे सबसे। 14 सही 2/7 को मैंने पहले बताया, एक बार फिर 14 सत्ते 98, 2 ये 100/7 कितना हो 1/7% में निकालेंगे तो भिन्न में कितना होगा 1/7, अर्थात 7 लीटर जो नीचे आवे वो क्या हो एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल दूध कितना था 7 लीटर, प्रॉफिट हुआ एक का, तो टोटल मिल्क कितना हो गया अब 8 लीटर हो गया। परंतु ये इन्होंने टोटल मिल्क कितना बताया 800 लीटर बेचा, अर्थात कितने गुना है 100 गुना है भाई। जब ये 100 गुना है तो ये भी जो एक्चुअल मिल्क है ये 7 लीटर ना होकर 100 गुना होगा, अर्थात कितना होगा 700 लीटर होगा। और वाटर भी 1 लीटर ना होकर कितना 100 गुना अर्थात 100 लीटर होगा। तो उसने कितनी बेईमानी की 100 लीटर जो पानी गिरा उसकी बेईमानी की। और यदि दूध का रेट जो दिया मान लिया दूध 70 रुपये लीटर है और 7, तो उसने 7 गुना 70 करके 700 रुपये की बेईमानी की। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। यदि जो है प्रॉफिट 12 से 1/2 तो 12 दूनी 24 है 25/2 अर्थात 1/8। फ्रैक्शन में 12 से 1/2 को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 1/8। मैंने पहली वीडियो जो आपको डाली है जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था तो 1/2 से लेकर 1/10 तक की सारी वो वीडियो देखना, उसमें सारी जो है जो प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं। जैसे 1/2 को 50% है, 1/3 को कितना 33 है 1/3%, तो वो सारा उसमें दिया हुआ है। 12 से ही 1/2 को 1/8%, 14 से ही 2/7 को कितना 1/7%। तो इस प्रकार से वो पूरी वीडियो में जो है 1 से लगाकर 1/10 तक के मैंने सारे जो है प्रतिशत दिए और उनकी भिन्न भी दी। तो 12 से ये 1/2% को कहते हैं 1/8 क्या फ्रैक्शन, भिन्न में तोड़ दिया इस प्रतिशत को। तो जो नीचे आता है वो हर हमेशा एक्चुअल वैल्यू होती है, मैं अब कई बार बता चुका। तो एक्चुअल वैल्यू का दूध की बात चल रही तो नीचे दूध है और ऊपर जो प्रॉफिट कमाया उसने बेईमानी से कमाया वो है वाटर पानी, अर्थात 9 मीटर मिश्रण में 8 1 9 में उसने 1 लीटर पानी बेचा, 8 लीटर बेचा दूध। तो टोटल मिल्क कितना बेचा उसने 9 हमारे हिसाब से, परंतु आंकड़े क्या बताते हैं जो प्रश्न में दिया गया वो नु कहते हैं उसने 810 लीटर दूध बेचा किसी व्यक्ति को। तो कितने गुना 9 81 90 गुना। तो ये जो है ये एक्चुअल वैल्यू से 90 गुना है। तो एक्चुअल जो दूध है वो भी 8 ना होकर 9 गुना होगा, 8 9 72 720 लीटर दूध बेचा उसने। बाकी सब उसने क्या बेचा 90 लीटर पानी बेचा। कितना बेचा 720 और 90 कितने हो 810, तो 90 लीटर पानी की बेईमानी की उसने। और यदि दूध 70 रुपये किलो के भाव से बेच रहा तो कुल बेईमानी 90 की, इसमें 70 की और गुणा कर लो, 9 सत्ते 63, अर्थात उसने 6300 रुपये की क्या कर दी बेईमानी। 6300 रुपये आपसे पानी पानी के ले गया वो दूध की जगह। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न कई प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निकालने का तरीका यही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये टाइप अब आप जो है कहीं भी क्वेश्चन आ गया तो उसे तुरंत देखते हल कर दोगे।
जो लाभ दिया, कई बार हानि तो होती नहीं, लाभ लाभ ही होगा, बेईमान है तो हानि तो पे तो बेचे ही नहीं, वो लाभ लाभ की बात करेगा वो तो ये इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। प्रॉफिट को फ्रैक्शन में तोड़ा, जो नीचे आएगा वो एक्चुअल मान होगा, मान लिया 7 आया तो 7 लीटर हो गया और ऊपर पानी होगा, तो नीचे दूध ऊपर पानी, टोटल जो है कितना हो गया जो उसने बेचा, टोटल यहाँ 9 हो गया था, 9 नहीं वो कह रहा 810 बेचा तो कितना 90 गुना, तो दूध भी 8 ना होगा 90 गुना होगा, और पानी भी 1 लीटर ना बेचा उसने 90 लीटर बेचा, 90 गुना कर देंगे तो कितना दूध और कितना पानी बेचा। इस प्रकार से ये हल हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये बेईमान दूधिया वाले प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। अब बेईमान दुकानदार पर चलते हैं। दूधिया तो होगा, अब बेईमान दुकानदार की बात करते हैं। बेईमान दुकानदार कैसे मूर्ख बनाता है वो देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बेईमान के ये तो आगे होंगे। अब ये ऐसे ही 2 प्रश्न भाई हम लेंगे अब कहीं के। बेईमान दुकानदार वो क्या करे, गड़बड़ करे। दुकानदार क्या करे, गड़बड़, जैसे 1 किलो के स्थान पर कितना माल दे दे, 900 रुपये बेच दे। क्या बेचनी थी, देनी थी 1 किलो वस्तु, 1 किलो अर्थात 1000 ग्राम, कितना 1000 ग्राम वस्तु तोलनी थी, परंतु उन्हें 1 किलो के स्थान पर कितना दे दिया, उसने बेच दिया कितना, उसने बेच दिया 900, अर्थात 1 किलो के स्थान पर यदि 900 ग्राम दे दिया हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। यदि कोई बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम सामान बेचता है तो वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, तो उसका कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो इसको यदि हम करेंगे तो कैसे करेंगे, बेचना गड़बड़ कितने की करी उसने, देखो 1 किलो तो 1000 ग्राम देना था, 900 ग्राम दिया, तो गड़बड़ कितने की है, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 100 ग्राम का, 100 ग्राम की तो गड़बड़ करी भाई, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दिए तो 100 ग्राम कम दिया, और बटे देना था कितना उसे, 1000 ग्राम, परंतु उसने कितना दिया, 900 ग्राम जो उसने बेचा। चूंकि ये प्रॉफिट बेचने पे ही होगा, एसपी पे होगा, न कि सीपी पे, ये ध्यान देने की बात है। जो उसने बेचा उसी पे जो दिया, 900 दिया 1000 की जगह, तो गड़बड़ बटे सीपी होगा। यदि लाभ प्रतिशत निकाला तो गड़बड़ बटे सीपी, सीपी कितना 900 ग्राम बेचा उसने, कितना बेचा और गुणा 100%, तो 2 जीरो था, 2 जीरो गई, 1/9 या तो सीधा लिख दो या भाई गुणा 100% कर लो। यदि नहीं आता तो कितना 11 सही 1/9, कितना 11 9 99, देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, बच गया 1/9, फिर 11 सही 1/9%, 1% में या तो 100 की गुणा कर लो या 11 सही 1/9% की गड़बड़ करी, लाभ कमाया। हाँ, तो गड़बड़ बटे एसपी, ये ध्यान रखना, गड़बड़ बटे जो कुछ बेचा वो लाभ प्रतिशत। यहाँ बेईमान वाले केस में सीधा 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 ध्यान रखना है, जो गड़बड़ करी वो तो ऊपर आवेगी भाई साहब, और जो उसने दिया, जैसे गड़बड़ करी 100 ग्राम की देना था, 1 किलो दे दिया उसने 900, तो 100 ग्राम की गड़बड़ करी, कितना दिया था 900 ग्राम, 900 ग्राम पर 100 ग्राम की गड़बड़ है, तो टोटल 900 100 1000 ग्राम, ये ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं है। कैसा भी प्रश्न हो इस प्रकार से उसको हल किया जा सकता है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम, यदि बाकी और सारी चीज़ यही है, चाहे इसमें आप 10 घंटे लो पढ़ाओ जाओ, चाहे 8 घंटे लो भाई। अब यदि कोई दुकानदार 1 किलो के स्थान पर मैं कहूँ 700 ग्राम ही तोलता है, गड़बड़ करता है, वो 1 किलो के स्थान पर बेचना उसे 1 किलो, परंतु वो उसे जो है 700 ग्राम तोलता है, तो कितने प्रतिशत लाभ कमाता है,
सवाल है कि वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। तो कितनी गड़बड़ करी, 1000 देना था उसे ग्राम, 1 किलो दिया, 1 किलो को हमने ग्राम में लिख लिया, चूंकि हमें जो उसने तोला कितना ग्राम में ही तोला, तो इसको ग्राम में बदल लेंगे। 1 किलो के स्थान पर उसने 700 ग्राम दिया, तो गड़बड़ कितने की, 300 ग्राम की। आगे समझ में। और कितने पे, 700 पे, चूंकि 700 दिया उसने हमें, 700 पे ही निकालेंगे जितना हमें मिला। ये ना कर देना कभी 1000 कर दो, 1000 पे नहीं, हमें जितना मिला उस पर गड़बड़ है। तो कितने, 300 बटे 700, अर्थात 300 और 700 1000 हो, प्रॉफिट परसेंट इस पे निकलेगा, और गुणा 100, या सीधा कर दो 3/7 गुणा 100, ये हो गए 3/7 या गुणा 100 प्रतिशत, प्रतिशत में निकालना। तो कितना, 3/7 गुणा 100, अर्थात 300/7। और 300/7 को कितना कितना लिखेंगे भाई साहब, 300/7 को लिखेंगे हम, अब देखो 14 सही, उसको कितना, 1/7 को कितना लिखें, 3/7 को, 1/7 को हम 14 सही 2/7 लिखें, ध्यान देना। 1/7 को हम क्या लिखते हैं, 14 सही 2/7, यही तो लिखे हैं 14 सही 2/7 को। क्यों, 14 सत्ते 98 और 2, परंतु है कितना, 3, ये 3 ऊपर है, तो 3 की इसमें गुणा कर देंगे, 14 × 42, 14 × 42, तो इसका कितनी हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। ये यहाँ निकालने की भी आवश्यकता नहीं भाई साहब, यदि आप डायरेक्ट भी लिखना चाहो, वैसे भाग दे लो, 300 को 7 से भाग दोगे तब भी हुआ होगा। देखो 300/7 हो गया, 300/7, परंतु जिस पे नहीं आता वही बच्चा इस गलती को दोहरावेगा। जिस पे आवे हो तो 1/7 कितना हो, 14 सही, इसमें गुणा कर देगा, 14 × 42 सही कितना, 2 × 6, 6/7 प्रतिशत, ये लिख देगा सीधा, क्योंकि 1/7 को उसे पता 14 सही 2/7 हो। अब भाग करके देख लो, इसको काट के देख लो, यदि नहीं आता, 728 बच के 2 हो गए 20, 7 दूनी 14, बच गए कितने, 6, 8/7, 42 सही 6/7 प्रतिशत। तो या तो गुणा करके कर लो, या फिर यहाँ 3/7, हमें पता है 1/7 बराबर कितना होता है, 14 सही 2/3, तो इसकी गुणा कर ली हमने, 3 की 14 × 42 और 2 × 6/7%, ऊपर ऊपर होगी, नीचे हर में कभी गुणा नहीं होती, ये ध्यान दे लेना। यदि इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो केवल अंश में है, गुणा है तो अंश में, और यदि नीचे भी होती कोई संख्या अलग से तो उसमें नीचे भी गुणा कर देते। तो ऊपर ही है 3 फालतू, 1/7 का तो हमें पता ही है, 1/7 बराबर इतना हो, तो डायरेक्ट लिख लो, या तो 14 × 42 और 2 × 6, या भाई फिर 300, 3 की 100 में गुणा करी, 300/7, 7 से भाग दे लो, 728, बच गए 2 हो गए 20, 7 दूनी 14, बच गए 6/7, आगे ये कटता ही नहीं, चूंकि कम होगी पॉइंट में होगा। तो ये यदि फ्रैक्शन, यदि ये याद है आपको, भी नहीं याद है कि 1/7 को कितना लिखते हैं, 1/8 को कितना लिखते हैं, 1/4 को कितना लिखते हैं, 1/5 को कितना लिखते हैं। और ये वीडियो में मैं जब लाभ और हानि पढ़ाना शुरू किया था तो 1 से लेकर के मैंने 1/10 तक आपको सब लिखवाए हैं। अर्थात जैसे 1/1 बराबर 100% होता है, 1/1 बराबर कितने प्रतिशत, 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। तो इस प्रकार से सारी संख्याएं आप निकाल सकते हो। और इसका फिर जैसे हमने यूज किया अभी, यदि 3/7 आता तो 14 × 42 सही 6/7 लिख के एक डब करते, ना भाग करने की जरूरत, ना गुणा करने की जरूरत। यदि हमें इतना जो है प्रॉफिट है और इसको प्रॉफिट प्रतिशत में बदलना है तो सीधा हम यहाँ से ये कोई नहीं करते हम। यदि हमें एग्जाम में बैठे हों तो हमने देख लिया 7 और 3 का निकालना है, चूंकि 700 ग्राम मिला तो 300 की गड़बड़ है, 3/7 बराबर 14 सही कितना, प्रॉफिट परसेंट में हम डायरेक्ट लिखते 14 × 42 सही 6/7% की गड़बड़, अर्थात इतना प्रतिशत लाभ हुआ।
यदि फ्रैक्शन में आपको याद है तो तुरंत आपने पता 1/7 को 14 और 14 थी 42 और 2 थी 6, 42 सही 6/7% तुरंत लिख देते। यदि आपको पता है 1/7 बराबर 14 सही 2/7% हो, चूंकि हम लिखवा चुके 1/8 को हमने क्या लिखवा था 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24 और 1 25/2 या 200 कह लो। तो 1/9 अभी लिखवाया था 1/9, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 11×99 और 100/9। तो इस प्रकार से हम सारे लिखवा चुके। 1/6, 1/6 कितना होगा बताओ? 1/6 14 सही 14 7 98, 14 12 6 72, 13 6 78, तो कितना हो गए 14 6 84, 15 6 90, 16 छक्कम 96, 16 सही कितना देखो 16 छक्कम 96, 16 सही 4/6 अर्थात 1/2 6, 1/3, 16 सही 1/3, 16 × 48 और 1 50/3 अर्थात 50 से 2 100 बार 2 × 6 अर्थात 16 सही 1/3%। इसको 1/6 ऐसे ही 1/5, 1/5 कितना 20%, 1/5 हो गया 1/6 हो गया 1/4, 1/4 कितना 25, 25 चौका 100 25%। फिर 1/3, 1/3 कितना हो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। और 1/2 बराबर 50%, कितना भाई 50%। और 1/1%, 1/1 अर्थात 1 बराबर कितना खाली 1 ही कह लो 1 बराबर हो 100%। तो 1 से लगाकर फ्रैक्शन में हमने 1/10 तक फिर बता दिया आपको 1/10 बराबर 10%। तो एक बार और समझ लो 1 से लेकर के 1/10 तक फिर समझो 1 बराबर 100% हो, 1/2 बराबर कितना होता है 50% हो, 1/3 33 सही 1/2%, 1/4 कितना 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 1/3% और 1/7%, 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर होता है कितना 12 सही 1/2% और 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9% और 1/10 बराबर 10%। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने फिर एक बार सभी, चूंकि यदि लाभ हानि यानी परसेंटेज आपको सीखना है, प्रतिशत और लाभ हानि सीखना है तो ये याद करने पड़ेंगे। यदि आपको कहीं कंपटीशन को बीट करना है, नहीं करोगे तो आप वहाँ उसमें सफल नहीं होगे, क्योंकि इतना आप एक को हल करोगे जो होशियार बच्चा है वो 10% आगे निकल जाता है और वही सिलेक्शन का कारण बनता है। तो ये गलती उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं करेंगे, इसको याद कर लेंगे और याद करके और लिख के मुझे सभी जो इस वीडियो को देख रहा एक बार व्हाट्सअप करेंगे और इस प्रकार के 4 प्रश्न बनाकर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे। ठीक है जी, बेईमान दूधिया वाला भी खेल खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको आप सभी सरल कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं है। यदि 1 किलो के स्थान पर जो है वो 800 ग्राम तोलता हो तो 200 की गड़बड़ कितना 800, 2/8 1/4 और 1/4 कितना हो अभी बताया था भाई साहब मैंने। देखने की भी आवश्यकता नहीं, सीधा आप देख करके प्रश्न को तुरंत बता दोगे कि कितने प्रतिशत की गड़बड़ है। 1/4 का मतलब अरे अभी तो बता 25%, 25 चौका 100, 5 1/5 की गड़बड़ तो 25%, 1/6 की गड़बड़ यदि 1/6 का आया तो वो कितने प्रतिशत हो गया प्रॉफिट, तो उसी हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो परसेंटेज में। उम्मीद करता हूं कि ये बेईमान दूधिया वाला चैप्टर भी आपकी समझ में आ गया होगा।
बेईमान दूधिया का भी हो गया, बेईमान दुकानदार का भी हो गया। अब आता है छूट का। कुल छूट बताओ। यदि एक व्यक्ति जो है लगातार छूट दे रहा हो तो उसे कुल कितना छूट दी। प्रश्न ये है कुल लाभ प्रतिशत में यदि एक व्यक्ति लगातार 10% हानि और 10% जो है कुल लाभ, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि और 10% लाभ पर बेचता है तो उसे कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो 10 + 10 और +10 × 10/100 अर्थात 21% लाभ हुआ। ये तो बहुत छोटे प्रश्न है, इन्हें आप कर लोगे, मुझे पता है, इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न करते हैं एक और नया टाइप जो बचा हुआ है वो और बताकर, और इसकी हम तीसरी कर देंगे आज। प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टाइप में जो है लगभग जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी टाइप आपके यहाँ हो चुके हैं और लगभग 1 घंटा आपका होने को है। क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति 120 रुपये में 12 संतरे बेचता है। कितने भाई? 120 रुपये में 12 संतरे। प्रश्न क्या दिया? 12 संतरे कितने रुपए में बेचे? 120 रुपये में। ये संतरे हैं, ये संतरे हैं भाई साहब, और ये हैं रुपए। एक तरफ वस्तु लेंगे और दूसरी तरफ रुपए लेंगे। इस प्रकार के कहीं भी प्रश्न आवे तो एक व्यक्ति 12 संतरे 120 रुपये में बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। यदि कोई व्यक्ति क्या करे, 12 रुपये में 12 संतरे 120 रुपये में बेच रहा तो उसे जो है 20% की हानि होती है। बताओ 1 रुपये में कितने बेचेगी उसे 20% का लाभ हो। देखो 120 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि हो रही है मेरे भाई। कितनी जो हानि हो रही वो हमेशा नीचे लिखेंगे, हानि नीचे और लाभ ऊपर। रुपए में यदि गुणा करनी तो उसे 20% की हानि का मतलब उसने जो है 80 रुपये में बेच दिया। अब ये कह रहे उसे 20% का लाभ कमाना, तो 1 रुपये में कितनी वो जो है कितनी बेचे। अब लाभ कमाना 20% का तो 100 रुपये निकाला, चूंकि हानि 100 रुपये निकाली तो लाभ भी 100 रुपये। 100 रुपये लाभ होगा, 100 का 120 आया समझ में। कोई व्यक्ति 12 संतरे 120 रुपये में बेचता है तो उसे कितनी 20% की हानि होती है। अर्थात 120 गुणा बटे कितना 80, और लाभ कितने में बेचे, 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगी उसे इतना ही 20% ही लाभ हो, तो 120 बटे 80। अब देखो इसे हल करो, 0 तक काट दी 0, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, या ये कह लो 40 दूनी 80, 40 तिये 120। 40 से दोनों काट लो, चूंकि 80 भी कटे और 120 भी कटे। 2 से काटो भाई साहब कितनी, ये 120 कितनी बार कट गया 60 बार, और 36 18, अर्थात 12 संतरे अब कितने में बेचा वो 180 रुपये में। कितने, यही तो आया 12 संतरे कितना है 180 में, या इसे और सरल कर लो तो 1 रुपये में कितने बेचे रुपये, तो कितने भाई हमारे पे तो ज्यादा है 180 रुपये। अब वो केवल कितना पूछ रहा है 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, तो गड़बड़ होगी, तो इसे सरल करेंगे गड़बड़ को भाई। करो, बारह से काटो इसे, या ये यहाँ 1 रुपया कर लो, इधर ले जाओ
जो गुणा में इधर जाकर बटे में हो जाएंगे। काटिए से 12 एकम 12 और 12 एकम 12 बच के कितने 6 हो गए 60, 12 पंजे 60, अर्थात ये 1 बराबर 15, एक संतरा 15 रुपये में बेचे, अर्थात कितना 1/8 वस्तुएं हैं तो कितना हो गया 1 में 8, कैसे हो जाएगा? सवाल तो यही है भाई साहब। 12 बेचता है वो कितने में 100, ये हो गया 100 120/80 गुणा 12, 1 रुपये में 8 कैसे हो जाएगा? एक बार और देखो कहीं गड़बड़ तो ना होगी भाई। ये गड़बड़ कर रखी भाई, यहाँ गड़बड़ है, ये देखो गलती कर, ध्यान नहीं दे रहे यार। वो 12 संतरे 1 रुपये में बेच रहा है, 120 में नहीं बेच रहा, यहाँ 120 कर रखे, आप ध्यान नहीं दे रहे। कोई व्यक्ति 12 संतरे 1 रुपये में बेच रहा, 1 रुपये में 12 संतरे बेच रहा भाई साहब। अब ये पूछ रहे उसे कितने की हानि हुई? उसे हुई 20% की हानि, अर्थात उसने कितने में 80 में बेचा, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में यू रपा वो ही रहेगा, एक ही रपा यहाँ नुकन ही रहेगा भाई साहब, रपा एक ही है। नु कह रहे अब 1 रुपये में कितने बेचा है, तो 20% का लाभ हो, 20% का लाभ 120 का लाभ, वो गलती से यहाँ 120 लिखेगा, तो 40 दिए 40 दूनी 80 और 40 दिए 120, अर्थात 3/2। यू 1 रुपया जो नहीं रखे तो संतरे होंगे चले जाएंगे, 1 रुपया बराबर 3/2 को भी यहीं रख लो चाहे, और गुणा 12, तो कितना, ये गलती होगी भाई साहब, ये जो है ये 12 यहीं रहेंगे, 1 रुपया यहीं रहेगा, तो ये इधर आवेंगे तो 3/2 का 2/3 हो जाएगा। गलती कर रहे यार बार बार, 2/3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, कितनी आ गई? अर्थात वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा? 1 रुपये में 8 संतरे बेचेगा, 4 दूनी 8 संतरे बेचे, तो उसे जो है 20% का लाभ होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एक बार और समझ लें। इस तरह के छोटे से सवालों में गलती हो जा, जो छोटा सवाल होता है वो बड़ा परेशान कर दे। कई बार है कुछ नहीं, हमें काटना था, दिया क्या 12, 1 रुपये में 12 संतरे बेच रहा है कोई व्यक्ति, तो 12 संतरे बेच रहा 1 रुपये में, परंतु उसे जो है 20% की हानि होती है, अर्थात नीचे 80 आ गया, गुणा करेंगे और ऊपर 20, उसे कह रहे 1 रुपये में ही रुपया अनुकन हुई है यू एक ही, इसी 1 रुपये में वो कितने संतरे बेचेगी, उसे जो है 20% का लाभ हो। ये इसकी लैंग्वेज समझ लो बस, यदि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो ये प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। और लैंग्वेज क्या कह रही, 12 संतरे 1 रुपये में बेच के 20% की हानि हो रही, अर्थात हमें लिखना 1 रुपया गुणा बटे का चिन्ह लगाओगे और नीचे 80, 20 की हानि हो रही तो नीचे 80 आवेगा, तो उसे 20% का लाभ हो। 1 रुपये में कितने बेचेगी, उसे 20% का लाभ हो, अर्थात 100 पे निकाल ले 80, 100 पे निकालेंगे 100 + 20 120, तो उसे 20% का लाभ 120/80 होगा। बस यही जिसने इतना कर लिया वो आगे गलती भी नहीं करने का। तो 40 दूनी 80, 40 दिए 120। अब रुपया तो यहीं रखना भाई साहब, संतरू की तरफ ये 3/2 इंग जाकर 2/3 हो जाएगा, 2/3 गुणा
जो बटे में वो गुणा में चला जाएगा 12 के। तो बटे में कितना था 2, तो 2 गुणा में आ गया, और जो गुणा में था वो चला जाएगा बटे में 3, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, अर्थात 1 रुपये में 8 संतरे यदि वो बेचे तो निश्चित ही वो जो हानि थी वो बराबर होकर उसे 20% का लाभ हो जाएगा। भाई हानि को भी कवर करेगा वो इस एक प्रकार से देखें तो हानि भी कवर होगी, उसे हानि नहीं हुई, 20% और उसने कमा लिया, तो 40% का लाभ हो गया कुल लाभ। तो परंतु जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो कितना 20%, 1 रुपये में यदि 8 संतरे बेचे तो वह जो है 20% का लाभ कमा लेगा। उम्मीद करता हूँ कि सवाल बिल्कुल प्यारा और तुम्हारी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार के 2, केवल इसी प्रकार के 1-2 सवाल और लेते हैं, चूंकि ये अच्छा सवाल है। अब संतरे की जगह भाई कोई और वस्तु, केले भी आ सके, टॉफी भी आ सके, कुछ भी आ सके। अब हम कह रहे 32 टॉफियाँ बेचकर कोई व्यक्ति 1 रुपये में 32 टॉफियाँ बेचकर कितना उसको 40% का नुकसान होता है। इस बार होगी टॉफी, मीठी गोली। टॉफी के हो भाई, मीठी गोली क्या करते हमारे टाइम पर, तो अब टॉफी क्या लगे, समझ गए आप। मीठी गोली जो हमारी उम्र का होगा वो तो समझ जाएगा। अरे भाई आज के तो टॉफी बोल रहे हैं, टॉफी। हमें तो मीठी गोली रंगे में मिला कर थी 5 पीसे की, 5 आया कर थी उस टाइम पे, संतरे की रुपये की। तो एक व्यक्ति 32 टॉफियाँ जो है, कितनी 32 टॉफियाँ, टॉफी है टॉफी नहीं, टॉफियाँ 32 टॉफियाँ जो है 1 रुपये में बेचता है कोई व्यक्ति, कितने में 1 रुपये में। तो उसे गुणा में हानि कितनी हो 30% की या 40% की हानि होती है। कुछ भी लगा लो, कुछ भी रख लो, अपनी मर्जी है, कैसे भी सवाल बना लो। तो 40% की क्या हो रही उसको हानि, अर्थात कितने में बेच रहा वो 60 में। यदि हमें उसे 20% का लाभ कमाना हो, यदि हमें उसे यहाँ 40% की हानि हो रही, 32 टॉफी 1 रुपये में बेच रहा, तो अब हम कह रहे उसे जो है कितने का 20% का लाभ कमाना, तो ऊपर कितना आ जाएगा 120। चूंकि लाभ और हानि 100 पे निकालना है, तो नीचे हानि हो रही थी तो 60 मूल्य आ गया, और ऊपर जो है लाभ कमाना, तो लाभ कितना हो जाएगा 120 और बटे में 60 हो गया। अब यहां से इसको हल करते हैं, 60 एकम 60 और 60 दूनी 120, रपा यूनु कनु ही रहना। वेनु कह रहे 1 रुपये में कितने बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 1 रुपये में 32 टॉफी बेच के तो उसको 40% की हानि हो रही। अब वो कह रहे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि उसको जो है 20% का लाभ हो। देखो जो यू बेटे में है, यू तो गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में वो बेटे में, अर्थात इस 2 तय यही काट दूं मैं 16। 1 का तो कोई कीमत ही नहीं, तो 1 रुपये में बराबर कितनी टॉफियां बेचे वो 1 रुपया ही रहेगा, रिंगट टॉफी होगी 16। 1 रुपये में 16 टॉफी बेचे, कितनी 16 आया ना। तो 16 टॉफियां बेचने पर, 16 टॉफियां बेचने पर उसे कितना लाभ होगा 20% लाभ होगा, 20% लाभ होगा। यही प्रश्न में पूछा गया था। ये CBSE में 8वीं 9वीं में प्रश्न आवे, परंतु ये तुम्हारे यहाँ रेलवे में, दिल्ली पुलिस में, SSC CGL में ये पूछे जाते हैं। ये 8वीं 9वीं 10वीं में ही सवाल पूछे जाते हैं इस प्रकार के, और फिर आगे आपको कंपटीशन में परेशान करते हैं। यदि आप पहले ही इनको ध्यान से पढ़ लेते तो फिर आगे दिक्कत नहीं होती। तो प्रश्न था, एक बार और समझ लें, कोई व्यक्ति 32 टॉफियों को 1 रुपये में बेचकर 40% की हानि उठाता है,
यदि व्यक्ति 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगी, उसे 20% का लाभ हो, 40 का तो घाटा हो ना, और उसे 20% का लाभ हो, तो ये कैसे हो संभव है भाई। तो इसे संभव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको संभव बनाने के लिए हमने क्या किया, तो ये नीचे तो आ गया 60, चूंकि 40 की आनी थी और ऊपर 20 का लाभ देना, तो 120 आ गया। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, एक तय एक कटता ही नहीं, एक ही रह जा, 2 तक काट लिया 32, 16 बार कट गया, तो 1 रुपया रह गया। 1 रुपये में कितनी 16 टोपी बेचे, तो उसे 20% का लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गए होंगे। इस तरह के भी 2 प्रश्न मैंने आपको समझा दिए। इस टाइप का भी कोई प्रश्न आपके पेपर में आवे तो उम्मीद करता हूँ कि उसे भी आप नहीं छोड़ेंगे। इसमें ध्यान रखना है, जो वस्तु है पहले लिखेंगे और रुपए बाद में लिखेंगे, क्योंकि जो लाभ और हानि है ये रुपए में ही मल्टीप्लाई करके आवेगी। ये बड़े ध्यानपूर्वक समझना है। पहले वस्तुएं लिखेंगे और फिर 1 रुपया या 2 रुपये जो भी दिया उसने, जितने में भी, जरूरी नहीं 1 रुपये में भी, यहाँ संख्या रुपए की भी बदली जा सकती है। 10 रुपये में भी कर सकता है वो, 10 रुपये में कितनी टोपियाँ बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। इस पर्सन को ऐसे भी, परंतु फिर वही क्वांटिटी हमें लेनी पड़ेगी, यहाँ पे इतना ही मान रखना पड़ेगा, वो ध्यान रखना है बस। तरीका यही होगा। कितने ही प्रश्न निकाल लो इस तरह के, इतने ही संभव है। तो 2 प्रश्न इस तरह के बना करके मुझे व्हाट्सअप करने हैं 81 26 65 14 28 पर। अब एक टाइप हो रह गया भाई, यदि आपसे लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का प्रतिशत पूछ ले। सवाल बड़ा अच्छा है, वो एक बार समझ लें तरीका, फिर आप अवश्य कर लोगे, मुझे पता है। ये 2 प्रश्न मैंने बताए, इस तरह के अनेकों प्रश्न आते हैं। मैंने तरीका बता दिया कि इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप क्या करोगे, और इस तरह के 2 प्रश्न आप लेकर के मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। और बदले में मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। यदि आपको तरीका समझ में आवे तब, अच्छा लगता है तो मेरा तरीका पढ़ाएगा तब करना, वरना मत करो भाई, इच्छा आपकी। ठीक है सरकार, मेरा काम है बताने का। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, फिर उसी वस्तु को 25% पर बेचता है प्रॉफिट पे, तो इस लेन देन में उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। इस लेन देन में उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, टोटल जो लेन देन किया उसने, जबकि दोनों वस्तुओं के, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। क्या बताया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ये ध्यान से देखो भाई सवाल को, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा प्रश्न है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पहले 10% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 25% लाभ पर बेचे और पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो मेरे भाई ये बताओ उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा या उसे हानि होगी, यदि उसने उस वस्तु को 1710 रुपये में बेचा हो। बड़ा प्यारा प्रश्न है ये, कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 1710 रुपये में बेचता है, कितने में, तो 10% की हानि होती है और लाभ कितना होता है, उसको 25% लाभ होता है। तो सीपीएसपी
निकालने हैं पहली स्थिति में जब 10% हानि है। तो ये लिखना है पहली वस्तु के लिए 10% हानि, 10% लॉस बराबर कितना होगा 1/10। 10% बराबर कितना होता है भाई, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, अर्थात 10 पे 1 का लॉस माइनस वस्तु, ये सीपी आवेर और ऊपर क्या होगा लॉस, 10 पे 1 का लॉस है। तो एसपी कितना होगा विक्रय मूल्य भाई, एसपी 10 में 1 का लॉस तो 9 हो गया। तो कितने में बेची, 10 पे 1 का लॉस तो 9 में बेची। पहला जो सीपी और एसपी का रेशो आया ये लिखेंगे हम सीपी और इधर लिखेंगे एसपी। पहला जो आया सीपी एसपी, सीपी था 10 और एसपी है 9। यदि वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाए, यदि वस्तु को 10% ना 25% के लाभ पर बेचा जाए तो क्या होगा, 25% बराबर होता है 1/4, 25 चौका 100, फ्रैक्शन होती है 1/4। तो सीपी हो गया भाई 4 और एसपी हो गया प्रॉफिट है तो 4 और 1 5, एसपी हो गया 5, अर्थात सीपी और एसपी का रेशो 4 और 5 हो गया। परंतु ये कह रहे पहली वस्तु पर जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु पर विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात जो यू 10 है और 5 ये आपस में बराबर करने पड़ेंगे। यहाँ 10 है यहाँ 5 है तो इसे बराबर करने के लिए हमने कितने की ऊपर, इसमें 2 की गुणा करी तो इसमें भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, अर्थात पहली कुल सीपी कितना, पहली वस्तु को उसने कितने पर खरीदा था 10% हानि पर, और दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर खरीदा 25% लाभ पर खरीदा, और टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर दिया। तो हमने कर लिया, यहाँ 5 था तो कितना 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया और ये बराबर हैं। या कंडीशन दी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए, होगी 10 यहाँ हो गया और 10 यहाँ हो गया। अब जब यहाँ 10 करा तो 2 की गुणा यहाँ भी कर लिया हमने। टोटल सीपी कितना हो गया भाई, 4 दूनी 8, 10 और 8 18, टोटल कितना हो गया 4 दूनी 8 ही हो गए और 10 ही हो गए, तो टोटल कितना हो गया सीपी, सीपी कितना हो गया भाई साहब 10 और 8 18, और एसपी कितना हो गया 10 और 9 19, सॉरी 10 और 9 19, सीपी 18 और 19, एसपी 19, अर्थात दोनों का जो उस पर लाभ हानि का अंतर वो 1 रुपये का है। कितने का, 10 और 18, 10 और 9 19, तो कितने का हो गया 1 का, तो इस पर हो गया 10 की वस्तु 9 में और 8 की जो है कितने में बेची, वह 10 में बेची, 1 की हानि 2 का लाभ, 8 की वस्तु 10 में बेची 10 की वस्तु 9 में बेची, तो 2 रुपये का लाभ हुआ उसे। कितने का हुआ 2 का लाभ हुआ। परंतु ये न करे इस टोटल लेन देन में 2 का लाभ ना होकर कितने का लाभ हुआ, 290, 1% लाभ बराबर 10 और 9 19। अच्छा ये इसमें गलत दिया, इसमें ये दिया था यदि बिक्री मूल्य
यदि कुल बिक्री मूल्य 1710 रुपये हो, जो कुल बिक्री मूल्य है सेलिंग प्राइस, ये जो 19 आया ये 19 ना होकर 1710 हो। यदि कुल बिक्री मूल्य दोनों वस्तु में, पहली वस्तु कितने पे बेची 10% हानि पे और दूसरी 25% लाभ पर बेची, तो दोनों पर जो है कुल जो बिक्री मूल्य है दोनों वस्तुओं का 1710 है। कितना है ये प्रश्न दिया था, तो 1710 है, ये 19 ना होकर 1710 है। तो 1710 कितने गुना हो गया है भाई, ये 90 गुना हो गया। कितना 19 नम्मा 171, अर्थात ये 19 ना होकर कितना हो गया 90 गुना हो गया 1710 से। कितना, तो 90 गुना, तो भाई ये भी कितना होगा, तो लाभ 90 रुपए का लाभ होगा उसे। कितने रुपए का, यहाँ कितने रुपए का हुआ था, 2 रुपए का लाभ हुआ था, 2 रुपए का ना होकर कितने का हुआ 90 रुपए का लाभ। सीपीएसपी का परसेंट कितना था, देखो यहाँ कितने का डिफरेंस था, 1 का, तो 1 का ना होकर यहाँ भी ये कितने का है गुणा 90, अर्थात बराबर 90 रुपए का लाभ। 90 रुपए का लाभ, 90 रुपए का लाभ। एक बार और समझ ले, अच्छा प्रश्न है। कोई व्यक्ति पहली वस्तु को 10% लॉस पर बेचता है और दूसरी वस्तु को कितने में 25% लाभ पर बेचता है। तो 10% हानि पर बेचता है तो 1/10 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, अर्थात 1 की हानि 10 रुपये पे। तो सीपी यदि 10 है तो एसपी 9 होगा। पहली वस्तु के लिए हो गया 10 और 9 सीपी एसपी का रेशियो। दूसरी वस्तु पर उसे जो है 25% का लाभ, अर्थात 1/4। तो कुल कितना आया सीपी 4 और एसपी कितना, 1 रुपये के लाभ पे 5, तो 4 और 5। परंतु ये कह रहे पहली वस्तु का क्रय मूल्य सीपी दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, परंतु हमने यहाँ देखा यहाँ तो 5 है यहाँ 10 है, तो इसे 10 बनाने के लिए 2 से गुणा, अर्थात इन दोनों को बराबर करने के लिए इधर ऊपर नीचे 2 की गुणा कर ली। तो यहाँ हमने टोटल क्या निकाला, सीपी निकाला। टोटल सीपी हो गया 18 का, और टोटल एसपी अर्थात उसने 18 रुपये में खरीदी, और यहाँ टोटल बिक्री मूल्य कितना हो गया 1900। यदि दोनों वस्तुओं को उन्होंने 1710 रुपये में बेचा हो, दोनों वस्तुओं को 1710 रुपये बेचकर उसे जो है 1710 रुपये कमाए हो, तो उस पर लाभ कितना हुआ, लाभ कितने, दोनों वस्तुओं को बेचने पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। यहाँ लाभ 1 रुपये का, 18 की खरीद का 19 की बेची तो 1 रुपये का लाभ हुआ। परंतु ये नु कह रहे 1900 हमारी 1900 में बिकी, ये नु कह रहे 1710 रुपये में बिकी भाई दोनों वस्तुएं। तो ये इसका हमने 1 का वैल्यू 19 से कितना 19 नम्मा 171, 90 गुना हो गया। ये कितना हो गया 1710 19 से 90 गुणा। तो यू भी जो 1 रुपया था लाभ था, 18 की वस्तु 19 में बेची, 1 रुपये का लाभ हुआ ना, तो यू लाभ भी 1 ना होकर 90 गुना होगा, अर्थात 90 रुपये का लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरह के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न और हम अवश्य करवाएंगे इस प्रकार का। बस लास्ट क्वेश्चन है ये, इस और लाभ हानि आपका खत्म मेरे हिसाब से। तो लो जी एक क्वेश्चन और लो इसी तरह का प्रश्न, एक बार इसे और समझाऊंगे हम, मेरी तसल्ली नहीं हो रही तो मैं तुम्हें कैसे कह दूं। यदि एक भी सवाल समझ में आ गया तो इस तरह के 50 सवाल आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। प्रश्न ये था, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को बेचता है और कुल दोनों का जो बिक्री मूल्य है 1710 रुपये है। यदि एक को उसने 10% कहीं पे हानि पे बेचा हो और दूसरी को उसने जो है 25% लाभ पर बेचा हो, और इस लेन देन में जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर भी है, ये भी दिया।
तो हमें इन्होंने दिया था क्या, एक तो 10% की हानि पहली वस्तुओं को बेचने पे, और दूसरी को बेचने पे कितना 25% का लाभ। दो चीज तो हमें ये दी। तीसरी चीज हम बाद में बताओगे, पहले इसे 10% को 25% को हल कर लें। जो हमें दिया था 10% का लॉस। लॉस हमेशा और प्रॉफिट सीपी पे निकालें तो जो नीचे आती है फ्रैक्शन में वह एक्चुअल वैल्यू मानी जाती है। फ्रैक्शन में 10 नीचे तो ये एक्चुअल वैल्यू सीपी मानी जाएगी, अर्थात कितने में खरीदा था उसने। एक्चुअल वैल्यू का मतलब कितने में खरीदी थी। तो कोई वस्तु 10% की हानि पे बेची तो वह 10 रुपये में खरीदी गई और 1 रुपये की हानि से 9 रुपये में बेच दी गई। तो पहली वस्तु का सीपी और एसपी का जो रेशियो आया 10:9 आ गया भाई साहब। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया हुआ है। दूसरी वस्तु को जब बेचने चला व्यक्ति तो उस पर उसको जो है क्या हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। तो 25% को फ्रैक्शन में अभी बताया था मैंने 1 से 10 तक 1/4, अर्थात 4 रुपये की खरीद के 1 रुपये के लाभ पे उसने 5 रुपये में बेच दी। जो नीचे आवेगा हमेशा सीपी आवेगा, एक्चुअल वैल्यू आवेगी। लाभ और हानि यदि दी है तो नीचे क्रय मूल्य और ऊपर बिक्री मूल्य आवेगा, जब तक ये कोई कंडीशन ना रखे। ठीक है जी। तो दूसरी वस्तु का क्या हुआ, उसने 4 रुपये की खरीद कर और 5 की बेच दी। परंतु उन्होंने एक कंडीशन लगा दी प्रश्न में, इन्होंने कह रहे पहली वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है तो दूसरी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 10 रुपये, वो दूसरी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के भी बराबर होगा। यहाँ 5 आया था हमारा, तो 4 और 5। परंतु इन्होंने कह रहे नहीं भाई, ये दोनों बराबर भी होने चाहिए, यह भी कंडीशन रख दी। अच्छा, बराबर कर देंगे भाई, हमारी तो घर की बात है, हमारे पे जोर पड़े। यहाँ 5 था, यहाँ 10 था, तो 2 की गुणा कर दी हमने, 5 दूनी 10 हो गए बराबर। परंतु भाई जब यहाँ करी तो इसका दूसरा भाई भी तो बेचा, 2 की गुणा इसे भी 2 रुपये इसे भी देने पड़ेंगे। जब इसे दिए तो 2 की गुणा इधर कर दी, 2 की गुणा इधर कर दी। 2 की गुणा करते 4 दूनी 8 हो गया। ये कितना हो गया, और टोटल सीपी जो है 10 और 8 18 हो गया। अर्थात उसने 18 रुपये लगाए दोनों को खरीदने में, और बेचने में कितने में बेच दी, 9 रुपये में तो या पहली बेची, और 10 में यार 5 दूनी 10, 10 और 9 19 रुपये में। परंतु उनके इस लेन देन में उसने जो है जो बेची ना दोनों वस्तुएं 1710 रुपये में बेची। उन्हें 19 रुपये में नहीं बेची, 1710 रुपये में बेची। ये तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से डाटा है। तो ये कितने गुना है 1710 से भाई, 90 गुना है। ये 1710 इसका 19 का कितना 90 गुना है। 19 नम्मा 171, 19 से काटा या 1% की वैल्यू काट लो, 1 का मान 19 नम्मा 171, 90 आ गया। परंतु जो लाभ हुआ उसे 18 में खरीद के 19 में बेची थी, 1 रुपये का लाभ हुआ। इन्होंने कह रहे कितने रुपए का लाभ हुआ उसे, इतने रुपए में बेचने को दोनों वस्तुएं, इतने लाभ और हानि पे। तो भाई साहब उसने जो है कितने का 1 रुपये का लाभ का मतलब 90। और यदि मैंने कहा खरीदी कितने की थी दोनों, बेची तो 10 कितने की है उसने, बेची तो 1710 रुपये की, तो खरीदी कितने की थी भाई, खरीदी थी 18 रुपये की। तो यू भी 18 की ना खरीद के टोटल सीपी भी कितना होगा, टोटल सीपी भी 18 ना होकर 90 गुना होगा। 18 नम्मा 18 दाई 108 हो, वो 18 दाई कितने हो 180 हो, तो 18 नम्मा कितने, 0 की 0, 9 8 72 का 2 का हासिल लगे कितने 7, और 9 एकम 9, 9 और 7 16, 18 नम्मा 162 हो। तो ये हो गया 1620 रुपये में बेची भाई उसने। कितने में 1620 रुपये में खरीदी और बेची कितनी 1710 रुपये में। यदि उसको एक रुपये का वो एक का लाभ है एक्चुअल के हिसाब से, यदि उसे 1 का लाभ है तो उसने कितने की 1620 रुपये की, 18 रुपये की ना बेच कर 90 गुना में बेची, और 90 गुना वो खरीदी और 90 गुना में बेची, और 90 गुना ही उसका जो है उस पर प्रॉफिट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आपको आ गया होगा। ये परसेंटेज में तो ना, ये 1% का लाभ देखियो एक बार 1710
80 90, हाँ 90% लाभ है भाई, वो 1% का लाभ है, सॉरी 1% का, तो 90% लाभ हुआ उसे, कितना हुआ 90% लाभ हुआ। ये समझने का प्रश्न था। 1710 में से 1620 घटाए तो 90 आया, 90 गुणा कितना, ये हो गया 90 बटे कितना सीपी 1620 और गुणा 100, वो कितना हो गया, ये जीरो से गई जीरो और इस जीरो से का कोई सी जीरो भी नहीं, 9 एकम 9 और 16 नम्मा 162, 16 दाई 16 नम्मा 140 हो, 18 नम्मा हो तो 9 से काटा 9, 9 एकम 9 बच के कितने, 9 7 72, 9 8 72, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 8 72, ये कितना आएगा 98, और ये हो गया कितना 10 दाम 100, ये हो गया 98 बटे 100 बटे 98, तो 2 रुपये का लाभ हुआ यहाँ, 98 बटे 100 बटे 98, 98 एकम 98 बटे 2 बटे कितना 198 ही हो गया, अर्थात कितना 1 सही प्रतिशत लाभ कितना हो गया। यदि प्रतिशत लाभ यहाँ 1 रुपये का लाभ था एक्चुअल डाटा के हिसाब से, यदि प्रतिशत लाभ भी पूछते तो 1 सही 2 बटे 98, या 1 सही 2 × 49, 1 सही 1 बटा 49, 1 सही 1 बटा 49% का होता लाभ। इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता था भाई साहब। तो हमने टोटल सीपीवी काट लिया, टोटल बिक्री मूल्य इन्होंने दिया ही था, इन दोनों में जो अंतर है वो हमने काटा, ये एक का ना होकर कितने का है 90 रुपये का अंतर होगा इन दोनों में, हमने माना ये, ठीक है जी। एक्चुअल डाटा ये है 90 का है, 9 का ना होगा 90, 1 का ना होगा 90 का है, 90 की गुणा कर लिए तभी तो 90 का आया इसमें डिफरेंस, समझ गए। देख लो 1620 में और 1710 में 90 का डिफरेंस है, और यदि ये कहते हैं कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये भी पूछते तो 1 सही कितना, 1 सही 1 बटे 49% का लाभ हुआ इस लेन देन में, उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ, इस तरह भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता था। आई समझ में भाई, वेरी गुड। एक प्रश्न और ले लेंगे इस तरह का, और इसको आज हम प्रतिशत को अलविदा कहेंगे। हर प्रकार का मैंने आपको प्रश्न समझाया है, बार बार सारी वीडियो देखो, और आपका कोई भी प्रतिशत का सवाल होगा मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी प्रतिशत के सभी प्रकारों को हम यहाँ लेकर के आए हैं और हल किया है। तो पहली वस्तुओं को जो है 20% कहीं पे बेचा भाई उसने, लाभ पे बेचा, कितने पे, प्रॉफिट पे। पहली वस्तुओं को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, 20% प्रॉफिट, इसका मतलब 1/5 प्लस 5 की वस्तु को 6 में, CP 5 और SP 5 और 1 6, SP कह लो, SP कितना होगा 6, 20% प्रॉफिट पे बेचा तो 1/5 में बेचा, 5 CP हो गया और 1 प्रॉफिट है 5 पे, तो 6 रुपये में उसने जो है सेलिंग प्राइस उसका 6 रुपये है। यहाँ लिख लो पहली वस्तु के लिए SP और CP और SP, CP और SP, CP और SP। पहली वस्तुओं के लिए लिखा हमने, क्या दिया, CP 5 है तो SP कितना होगा 6, CP 5 है तो SP 6। नेक्स्ट, अब उसको दूसरी वस्तु को 50% की हानि पे बेचा, कितना 50% की हानि पहली वस्तु के लिए, दूसरी वस्तु को कितने पे 50% के लॉस पे बेचा,
प्रतिशत लॉस अर्थात -1/2। 50% का 1/2 लॉस है तो माइनस अर्थात 2 पे 1 की हानि। तो यह वस्तु इसने कितने की बेची, 2 रुपये यदि सीपी है, 2 रुपये की खरीदी तो उसने उसे कितने रुपए की बेच दिया, बताइए मेरे भाई कितने की बेच दिया। अरे 1 रुपये की तो बेची, तभी तो आनी। 2 रुपये की खरीदी थी, 1 रुपये की बेच दी, तो एसपी कितना हो गया 1। जब 2 पे 1 की आनी तो 2 में से 1 गया 1, एसपी 1 हो गया अर्थात 2 और 1, 2 सीपी और 1 एसपी। परंतु क्या कह रहे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बता दिया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखियो भाई, पहली वस्तु का इसका 1 है, इसका 5 है, तो क्या करेंगे हम, 1 और 5 तो काम ना चले, तो यहाँ 5 की गुणा करनी पड़ेगी हमें ऊपर नीचे। कितनी करनी पड़ेगी, 5 की। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है या बिक्री मूल्य के बराबर है, 1/2, 2 तो 2 6 12, 2 ये 6 कर लिया, 6 ये हो गया और 5 ये 11, और यहाँ कितना हो गया फिर 2 और 6 2 8। तो इसने क्या दिया फिर, 2 4 से इकट्ठा, ये भी 75 गुणा 5 और 6, 5 और 6 ये कितना हो गया, 50% में क्या दिया इसे, बराबर कर ले 5 दूनी 10। चलो देखते हैं भाई, ये इसका पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर करते हैं। ये बराबर करते हैं, यहाँ 5 दिया तो यहाँ भी हमने कितना 5 की गुणा कर ली, यहाँ करी तो यहाँ भी 5 की, तो टोटल सीपी कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 5 15, कितना हो गया भाई 15 हो गया। यहाँ कितना हो गया बिक्री मूल्य, 5 एकम 5 और 6 11, बेची 11 की और खरीदी कितने की, खरीदी जो है उसने 15 रुपए की, बेची 11 रुपए की, तो लॉस हो गया कितने रुपए का भाई साहब, मोटा लॉस हो गया, 4 रुपए का लॉस हो गया। यहाँ 4 का अंतर है, हानि में कितनी है -4 की हानि होगी। 15 की खरीद के 11 की बेची, 4 का लॉस हो गया, कितने का 4 का लॉस हो गया। अब वे नु कह रहे जो दोनों को जो खरीदा था ना उन्होंने, उन दोनों वस्तुओं को 7500 रुपये में खरीदा था, कितने को, परंतु यहाँ कितने में खरीदा दोनों वस्तुओं को, 15 रुपये में, कितने में, जो वैल्यू है 15 है, तो ये कह रहे 7500, इन्होंने 7500 रुपये खर्च करे थे इन दोनों को वस्तुओं को। जोन सी बेची इसने कितने में है 11 रुपये में, खरीदी 15 रुपये में हमारे हिसाब से, जो ये पर लॉस और प्रॉफिट हुआ, परंतु ये कितने गुना हो गया, 15 से काटियो भाई साहब, 15 5 75, तो 500 गुना। तो ये भी 4 का अंतर ना होकर कितने का होगा, इसमें गुणा 4 कर देंगे, 2000 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो 4 पंजे 20 निश्चित हो जाएगा, 1 बराबर 25, 15 5 75, 5 का अंतर, 5 का कहाँ आ जाएगा, 5 का तो आवे ही नहीं अंतर इसमें। यहाँ तो डिफरेंस जो है कितने का आ रहा है, 500, तो ये भी 4 का डिफरेंस ना होकर इन दोनों में कितने का गुणा 500, अर्थात 5 चौक 20, 2000 रुपये का, 2000 रुपये का डिफरेंस होगा। और ये भी बेची भी कितने की, ये तो खरीदी कितने की थी उसने 7500 रुपये की, तो उसका नुकसान कितने का हुआ 2000 रुपये का, कितने का हुआ 4 का नुकसान ना होकर 2000 रुपये का नुकसान हुआ।
तो खरीदी भी उसने 11 की ना होकर 500 गुणा 11 गुणा 55, 11 गुणा 500 अर्थात 11 गुणा 55, ये हो गया 5500 रुपये की। तो खरीदी भी उसने जो है कितने की थी, 5500 रुपये की खरीदी थी। वो 7500 रुपये की खरीदी थी और 5500 रुपये की बेच दी, तो 2000 रुपये का उसको लॉस हो गया। यहाँ कितने का हो गया लॉस, 4 का। यहाँ लॉस 4 का है, परंतु 4 का ना हो के 500 गुना है, तो 500 गुना हो गया 2000 रुपये का। तो उसने खरीदी भी कितने की भाई साहब, वो कितने की, 7500 रुपये की, और बेची कितने की, 5500 रुपये की। वो कह रहा दोनों वस्तुओं को यदि 7500 रुपये में खरीदा हो तो बेचा कितने में दोनों वस्तुओं को, तो दोनों वस्तुओं को उसने 5500 रुपये में बेचा। सवाल समझ में आ गया? एक बार और समझ लें। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को खरीदता है फिर उनको बेचता है। पहली वस्तुओं को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरी वस्तुओं को जो है कितने 50% के लॉस पर बेचता है। और इस लेन देन में दोनों वस्तुओं को वह 7500 रुपये की खरीदता है कुल। तो ये बताओ दूसरी वस्तु उसने कितने रुपए में बेची और इस लेन देन में उसे कितने रुपए का नुकसान हुआ, ये प्रश्न था ये। तो पहली वस्तु पे 20 का प्रॉफिट, तो 1/5 हमने निकाल लिया भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू, अर्थात 5 की वस्तु उसने 1 के प्रॉफिट पे 6 रुपये में बेची, तो पहली वस्तु का CP 5 और SP 6। फिर दूसरी वस्तु को उसने 50% हानि पे बेचा, तो 50% हानि का मतलब -1/2, अर्थात 2 पे 1 का लॉस, अर्थात वह 2 की खरीदी तो उसने 1 की बेची, तभी 1 का लॉस होगा, 2 और 1 आ गया। परंतु इसने कंडीशन ये भी रख दी, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या और भी दे गए, इसी सवाल को और भी बदला जा सकता है। यदि दूसरी वस्तु का यही संख्या डाटा लेकर यदि पहली वस्तु का जो है क्या क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे, तो फिर हम इस डाटा को बराबर करेंगे, अर्थात इसमें 3 की गुणा करेंगे। 3 की गुणा कर तो यू 6 और 5 11 हो जाएगा यहाँ, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर कितना 6, और इधर 3 की 6 और 3 9, ये हो जाएगा 9, अर्थात दोनों में डिफरेंस आएगा 2 का, फिर 2 का डिफरेंस आएगा, ये फिर यहाँ 11 होगा, तो 11 से इसे 7500 को काटेंगे कितने गुना होगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है, अर्थात दोनों का या तो खरीदा हुआ मूल्य मान देंगे या दोनों को कितने में बेचा इतने में देंगे। ये पूछेंगे उसे खरीदने बेचने में कुल कितना नुकसान हुआ या कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यदि प्रतिशत भी पूछे तो 2000 रुपये का नुकसान हुआ, कितने में 7500 रुपये में खरीदी थी, और गुणा 100, तो प्रतिशत लाभ भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितने प्रतिशत। ये तो दे ही रखा उसने खरीदने बेचने में कुल लाभ, परंतु हमें केवल यही पूछना, उसे यही पूछा उसने दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा और उसे कुल कितना लॉस हुआ। तो उसे 2000 रुपये का लॉस हुआ और दूसरी वस्तु को उसने 5500 रुपये में बेचा, जब पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आया तो आप इस प्रकार से उसको हल कर सकते हो। लगभग हर प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में लिया गया है। ये जितनी भी वीडियो लॉस और प्रॉफिट की हमने घेरी 4-5, तो उम्मीद करता हूँ सभी भाई ये सारे लाभ और हानि के प्रश्न, इस प्रकार के 2 प्रश्न कोई और अपने पास से बना करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें या तो दोनों के खरीद का मूल्य ले लेना या दोनों के बिक्री मूल्य ले लेना। तो दोनों का नुकसान भी जो है कितने के जितने गुना उसका खरीद मूल्य होगा या वो होगा इतने ही गुना उसका नुकसान होगा। तो ये इसमें बताना है। उम्मीद करता हूँ कि इसका एक नया टॉपिक चलेगा। कल जो लाभ हानि में आता है डिस्काउंट, उसे अगली वीडियो में डालेंगे। लाभ हानि पर डिस्काउंट अर्थात छूट, लाभ हानि पे छूट प्रतिशत का जो है हम कल लेंगे, इसका अगली वीडियो डालेंगे। लाभ हानि में आता है छूट। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर जो मार्क जो उस पर छपा रहे उस पर छूट देकर भी लाभ कमाता है, तो कितने में बेची। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जो हम जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। और भाई ये इस प्रकार के जितने भी आज मैंने 3-4 टाइप बताए, इनके 2-2 प्रश्न अपने आप से बना करके उम्मीद करता हूँ कि जो होशियार बच्चे हैं
जो या कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह के इनको हल करेंगे और इसी बेस पर दो दो प्रश्न मुझे व्हाट्सअप करेंगे। धन्यवाद। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।